अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई के एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका खुशामदीद कहता हूं। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है भाई साहब। इंडियन सरकार ने ट्रम्प की ले ली भाई साहब, बहुत गंदी तरीके से ले ली है। क्योंकि भाई साहब जो पोस्टल सर्विसेज थी, जो कि इंडिया से सर्विसेज अमेरिका के लिए जाती थी, अमेज़न ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग्स क्या करते थे गोरे यहां से, वो अब बंद हो गए। पोस्टल सर्विसेज इंडिया ने बैन कर दी। अमेरिका की आंखें दिखाकर हर तरफ से वॉर है भाई साहब, हर तरफ से वॉर है। मोदी जी ने कमाल कर दिखाया है और गोरों को अच्छा सबक दिखाया, और खासकर उस अंकल ट्रम्प को तो अच्छा फेंटा मार चुका है मोदी सर ने। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद इकराम बलोच है, बलोचिस्तान से। अगर आप चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नायला पाकिस्तानी शो एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि इंडिया के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। क्योंकि पोस्टल सर्विसेज इंडिया ने बैन कर दी अमेरिका की। पोस्टल सर्विसेज मुराद अमेज़न से या किसी और प्लेटफॉर्म से जो भी बड़े बड़े सर्विसेज होते हैं या बड़े बड़े शॉपिंग्स होते थे, जो कि अमेरिका के लिए सस्ते सस्ते जाते थे, वो अब हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। हिंदुस्तान में अब कोई किसी किस्म की सर्विसेज अमेरिका नहीं जाएगी। आइए पाकिस्तानियों की जुबान से सुनते हैं, पाकिस्तानियों की रिएक्शन देते हैं इसके बारे में कि भाई साहब क्या मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, क्या मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर है, क्या इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्या या इंडिया के लिए बुरी खबर है। इसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और पाकिस्तानी मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई में मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेड इन इंडिया की। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। अगर देखा जाए अमेज़न और वॉलमार्ट, ये ऐसी दो ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन ऑनलाइन मार्केट से रिलेटेड थी। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के टेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद हो गया और कोई भी सर्विस वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। इसी पर आवाम से बात करेंगे, या सिर्फ अमेरिका को टफ टाइम मिलेगा या इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो 70 से 80 हजार रुपए का सामान जो है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था वो बेच के अपना घर चलाते थे, क्या उनके लिए टफ टाइम है या इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगा और इन नुकसानात को बहुत जल्दी कंपनसेट करेगा। अमेरिका तो शुरू से ही एक बड़ी मतलब कि वो है इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई है, तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं। कोई ना कोई मतलब कि एक मिड टर्म पे आ गए कि हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेज़न के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं, अवाम है, वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज करना पड़ेंगी, किसी और जरिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम बरहम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फायदा हो, जहाँ पर चाइना को उसको भी अमेरिका को भी फायदा
हो, लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा एक अच्छा बिग स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट जाके, हो सकता है कि वो अपनी बात बनवाने के लिए ये अपना स्टेप भी मतलब इख्तियार आप कर कह लें। रहे हो कि इंडिया का ये बोल्ड और बिग और गुड स्टेप बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, जब एक बदमाश बन जाता है ना एक इलाके में, जैसे अमेरिका बना हुआ है शुरू से, एक बड़ी वो इकोनॉमी बना हुआ है और वो कोशिश करता है छोटी कंट्रीज़ को दबाने की, तो उसके खिलाफ अब बड़ी-बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया होगी, चाइना होगी, जापान होगी, रशिया हो गया, वो खड़ा होना शुरू हुआ है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कि अब दूसरी कंट्रीज़ के भी जो फ़ायदे की वो है ना डील्स हैं, वो उसने करना शुरू की है। आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज का जो कारोबार है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं, ट्रम्प ऐसा टैरिफ देखिए, लगा रहा है और इंडिया बैन लगा रहा है? देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब एक आप बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं चल सकते दुनिया के अंदर। जो भी आपकी बेशक अमेरिका की कंट्री है, बेशक इंडिया की कंट्री है, वो आइसोलेट होकर नहीं चल सकते। ये दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है। इंडिया से भी माल आता है और अमेरिका से भी माल आता है। एक दूसरे के बगैर ये चल नहीं सकते, इनको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा, किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। बेसिकली ये है कि इंडिया ने भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो 50% जो है ना वो ड्यूटी टैक्स जो है ना वो लगाया हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज करते हैं, हम जैसे कंट्रीज करते हैं, ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। तो ये कंट्रीज जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज़ जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखे कि अमेजोन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं, सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। जो जितनी भी जो है ना वो रॉ चीज़ें जो है ना वो वहीं से होती हैं। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। सो ऑब्वियसली बात है उनको ऐसा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ये कुछ दिनों बाद खुद ही जो है तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि एक तरफ भाई हिंदुस्तान मोदी सरकार लगातार बैन कर रहा है भाई साहब, किसको? मोदी साहब बैन कर रहा है, ट्रम्प साहब की तमाम धज्जियां उड़ा रही भाई साहब। अमेरिका के लोग अब यकीन जानो ट्रम्प को कहेंगे, अंकल साहब ये आप क्या कर रहे हैं? जो अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से सस्ती चीजें हम खरीद रहे थे हिंदुस्तान में, वो भी बंद कर दिया। अब सिर्फ ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मोदी सरकार कमाल कर रहा है यार। किसी ने आंखें नहीं दिखाया था, अमेरिका को किसी ने आंखें नहीं दिखाया था। मोदी सरकार ने कहा कि तू है कौन बच्चे, तू है कौन, चल निकल, पहली फुर्सत से निकल। इतना बड़ा धचका लगा दिया अमेरिका को। मोदी सरकार ने ट्रम्प को इतना बड़ा धचका लगा दिया कि वो खुद हाथ पकड़ के ऐसे कर रहे हैं कि मोदी सरकार शायद आप छोड़ दे हमें। एक तरफ तू टैरिफ लगा रहा है, अबे तू तो एक तरफ टैरिफ लगा रहा है, यहाँ पे बैन कर रहा है, तेरा बाप तुझे, तू क्या समझ रहा था? तू क्या समझ रहा था? तू अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है, तू अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है, इकोनॉमी समझता है। तूने छोटे छोटे कंट्रीज को ऐसे दबा के रखा है। इंडिया तुझे नहीं छोड़ने वाला, इंडिया तुझे तो टपाटप करने वाला है भाई साहब, टपाटप करने वाला है। और मोदी सरकार टपाटप कर रहा है इसको। बस आपको क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना दीजिए। बलोच भाई को इजाजत दी, वीडियो कैसी लगी आपको? भाई पोस्टल सर्विसेज इंडिया ने बैन कर दिया, हर चीज बैन कर रहा है, हर चीज बैन कर रहा है। आपका ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बलोच भाई को सपोर्ट करते रहना है। आने वाला है नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में, और हाँ एशिया कप के से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।